बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो 2026 में? सारी इन्फॉर्मेशन को सुन लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन 12th साइंस से ही करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी ही है। कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी जो है ये एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है कुछ इंस्टीट्यूशंस में, और मिनिमम आपके 50 से 60% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, आपको जेईई मेन एंड एडवांस तो देना ही है। इसके साथ साथ सारे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर दे सकते हो तो प्लीज दे दो। अगर हम बात करें लैटरल एंट्री की, तो 10th के बाद आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा 3 साल का। उसके बाद आपकी लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। आपकी जो फीस है वो 2 से 10 लाख की हो सकती है। बैचलर्स के बाद क्या कर सकते हो? बीटेक मैकेनिकल क्या है, एमटेक मैकेनिकल कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप जा सकते हो डायरेक्टली इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, रोबोटिक्स इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई या प्रोडक्शन हो गया, तीनों में मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। लेट्स डिस्कस कौन कौन से ऐसे जॉब रोल्स है जो आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं न्यू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो रोबोटिक इंजीनियर एक बहुत ही न्यू इमर्जिंग रोल है। आप अगर करियर में आगे प्रोग्रेस करते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग में जा सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर इन इंडिया, व्हाट टू एक्सपेक्ट? तो 3 से 6 लाख का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज जो है वो बच्चों का लगता है। इसके बाद अगर आप गेट देते हो या ईएससी देते हो, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब पा सकते हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स जो है वो एब्जॉर्व करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को। आपको नौकरी मिल सकती है भेल में या फिर बीएचईएल में, डीआरडीओ में। इसके साथ आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, आप इसरो में जा सकते हो और बहुत अमेजिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। ओएनजीसी जो ऑयल एंड गैस से बिलोंग करती है, या फिर ऐसे कई सारे अदर पीएसयूज जो आपके पावर से बिलोंग करते हैं या एनर्जी सोर्सेज से बिलोंग करते हैं, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिलती है, जिसमें सबसे पॉपुलर कंपनी में इंक्लूडेड है अशोक लेलैंड, सेकंड बॉश, थर्ड एल&टी।